हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनिका राणा और उनके भाई मनीष राणा और उनकी भाभी नेहा के बारे में, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर कुछ महीने पहले जो है वो आई थी और वो भी एक डिनर की वजह से सोशल मीडिया पर इतनी लड़ाई, इतना हंगामा हुआ था। और फिर नेहा जो है एक लाइव आती है जिसमें वो बोलती है कि मैं इस परिवार में नहीं रहना चाहती, क्योंकि यहाँ पर मेरा दम घुटता है और जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है उस सब के जिम्मेवार जो है वो मेरे ससुराल वाले ही हैं। फिर इनकी काफ़ी जो है वो लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पर आती है। नेहा भी काफ़ी 2-3 वीडियो में बोलती है, इनके बारे में बहुत गलत गलत बोला जाता है। और फिर जो है अब ये मुद्दा शांत हो चुका था। नेहा भी दोबारा से अपने वीडियो जो है व्लॉग बनाने लग गई थी। यहाँ पर भी मनीष जो है वो अपने टूर के व्लॉग बनाने लग गया था। और नेहा ने अपने एक वीडियो में ये भी बोला है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मनीष जो है वो श्याम बाबा के दर्शन करने गया है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो है मनीष का एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर जो है वो पब्लिक कमेंट बॉक्स में ये बोलती है कि नेहा को मिलने आना चाहिए था मनीष से, क्योंकि नेहा ने ये कभी मना नहीं किया कि मैं मनीष के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उन्होंने साफ बोला है कि मैं तलाक नहीं लूँगी, मैं मनीष के साथ ही रहूँगी। तो यहाँ पर पब्लिक ने बोला कि जब अगर मनीष का एक्सीडेंट हुआ है वो इसके साथ ही रहना चाहती है तो उनका फर्ज बनता है कि वो मनीष का हालचाल पूछे और उनसे मिलने आए। लेकिन वो मनीष से मिलने नहीं आती है, लेकिन रोज़ रोज़ जब पब्लिक कमेंट बॉक्स में उनको बोलती है तो उनको हेट मिलता है और फिर वो मनीष से मिलने जाती है। देखो, अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो और दिल से आपका उनसे रिश्ता है और दिल से रिश्ता निभाना चाहते हो तो सोशल मीडिया पर ये दिखावा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये दिखावा कर रही है, क्योंकि जब ये अगर मिलने गई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपनी वीडियो में बोला है कि मैं थर्सडे या फ्राइडे को वहाँ पर मिलने गई थी। इन्होंने एक बार जो है वो डिसाइड नहीं किया, मतलब कंफ्यूजिंग में छोड़ा है कि थर्सडे या फ्राइडे। अब बताओ, इसको ये भी याद नहीं है कि ये थर्सडे को मिलने गई थी या फ्राइडे को। और इन्होंने ये भी बोला है कि मेरी बहन ने कॉल किया था अभिषेक से और नीलम मम्मी से, लेकिन उन्होंने उधर से मना कर दिया मनीष से मिलने के लिए, क्योंकि जब हम थर्सडे या फ्राइडे को मिलने गए थे तो मनीष का डिस्चार्ज हो चुका था। तो अब यहाँ उन्होंने मना कर दिया, मतलब ये जो है पब्लिक के सामने अच्छी बनने की बात इन्होंने बोली। लेकिन उधर से अभिषेक का वीडियो आता है और वो बोलता है कि मैंने किसी को मना नहीं किया मिलने के लिए, और मैं कौन होता हूँ पति पत्नी के मैटर में बीच में मिलने ना मिलने की बात बोलने वाला। मेरे से जितना पूछा गया था मैंने उतना बोला था। उन्होंने मेरे से पूछा था मनीष ठीक है, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली थी वहाँ कि भाई उनको सब पता चल चुका था कि हम जो है मनीष का डिस्चार्ज करा चुके हैं, वो उसके बाद जो है वो मिलने आती है। तो ये बात बिल्कुल हमको भी सच लगी कि अगर वो मिलना ही चाहती थी, अगर वो मनीष से इतनी दिल से अटैच है, जुड़ी हुई है और इस रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहती है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो आई थी मनीष की वो 15 तारीख को आई थी, मंगलवार को। तो ये जो है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को छोड़कर शनिवार को मिलने जाती है। मतलब इसको हर पल हर एक बात की खबर होती है। तो क्या ये हॉस्पिटल का पता नहीं लगा सकती थी अगर मिलने जाना चाहती थी तो? लेकिन अभिषेक ने उधर से बता भी दिया था कि कोचंदी गांव पड़ता है इनका या शहर है, उसमें ये एडमिट है हॉस्पिटल में और इनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो क्या नेहा को पता नहीं लगा कि भाई वो कौन से हॉस्पिटल में है? और अगर पता नहीं भी लगा तो उन्होंने जब बाद में अभिषेक से कॉल की या नीलम मम्मी से कॉल की तो वो पहले भी करके पूछ सकती थी अगर वो मिलना चाहती थी तो। लेकिन यहाँ पर नेहा की झूठ जो है पकड़ी जाती है, क्योंकि नेहा अपनी पहली वीडियो में ये बोलती है कि हम थर्सडे या फ्राइडे को मिलने गए हैं। लेकिन जब उधर से अभिषेक का वीडियो आता है कि ये डिस्चार्ज के बाद मिलने गई है, इनको पता लग गया था, तो ये अभिषेक को सफाई देती है। उसमें ये भूल जाती है कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला क्या है, और ये स्क्रीनशॉट लगा देती है कि ये देखो हम सैटरडे को मिलने गए थे, सैटरडे को हम मिलने गए थे। तो इनका सैटरडे में जो स्क्रीनशॉट लगाया है
वो शाम का है, क्योंकि जब ये रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं तो वहाँ 6:56 का जो है वो स्क्रीनशॉट है, और जब ये गाड़ी में बैठकर कॉल करते हैं तो वो 7:03 का कॉल है। लेकिन इन्होंने जब रिसेप्शनिस्ट से बात की कि डिस्चार्ज कब हुआ है, तो उन्होंने जो बोला वो भी क्लिप इन्होंने जो है कट करके लगाई थी। तो अगर ये इतनी ही सच्ची है और सच में ही मनीष के साथ रहना चाहती है, तो ये सोशल मीडिया पर झूठ क्यों बोल रही है? भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी ये थर्सडे या फ्राइडे को बोल रही है और फिर स्क्रीनशॉट में ये दिखा रही है, खुद ही अपने आप में झूठी साबित हो रही है कि एक तरफ ये प्रूफ दिखा रही है सैटरडे का, तो मतलब ये खुद ही अपने जाल में जो है फंस रही है। कभी ये थर्सडे फ्राइडे का बोल रही है और स्क्रीनशॉट लगा रही है सैटरडे का, मतलब खुद ही अपने जाल में जो वो फंस रही है। तो भाई रिश्ते जो है वो झूठ से नहीं निभते। अगर आप किसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो उसमें सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है और विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस रिश्ते में दिखाई दे ही नहीं रहा है। क्योंकि आप पब्लिक को झूठ बोल रहे हो तो पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन जिस परिवार के साथ आपका रिश्ता है वो भी आपके बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं और आप भी उनके बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। तो रिश्ता आपने परिवार के साथ रखना है। सोशल मीडिया पर पब्लिक के लिए आप ये जो झूठ परोसते हो, ये भी धीरे धीरे जो है सच सबके सामने आ जाता है, क्योंकि पब्लिक यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठी है। और तो और आप खुद ही अपनी ही बातों में जो है फंस जाते हो और यहाँ पर झूठ आपका साफ दिख रहा है। तो आप जो ये दिखावा करते हो कि मैं रिश्ता रखना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। आप 4 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, आप तब मिलने नहीं गए और आप सैटरडे को जाते हो, तो आपको पता था सब कुछ। और यहाँ पर झूठ के बेस पर रिश्ते नहीं रहते हैं, नहीं जुड़ते हैं। तो जी बस मैं तो यही कहूँगी कि झूठ बोलने की बजाय जो है वो दिल से रिश्ते को निभाओ, और तभी आप जो है वो उस रिश्ते को जो है वो संवार सकते हो, उसको निभा सकते हो, उसको बदल सकते हो, एक दूसरे के साथ रह सकते हो। और अगर आप ये झूठ ही परोसते रहे तो रिश्ते में जो है वो दरार बढ़ती ही जाती है, क्योंकि वो सही नहीं हो सकता। और तो और सोशल मीडिया पर आने के बाद जो है वो रिश्ता सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि चांस ही नहीं होते। क्योंकि जो आदमी सोशल मीडिया पर आकर अभी इतना कुछ बोल सकता है, तो आगे अगर इतनी छोटी सी बात होगी तो वो पता नहीं क्या का क्या बना सकता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी जी, अपने रिश्ते सोशल मीडिया पर मत लेके आओ। अगर आपने उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जीना है, तो अपने रिश्तों का सोशल मीडिया पर आकर समाज में बेइज्जती मत करो, तमाशा मत बनाओ। तो जी बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।